जिन्होंने बचपन में ही अपनी अम्मी से कहा था अम्मी मुझे बगदाद जाना है, अम्मी मुझे बगदाद इल्म हासिल करने जाना है। बताइए इल्म की कोई कमी थी आपके पास? कोई कमी नहीं थी। आप तो पैदाइशी वली हैं, बल्कि आप आलम अरवाह से वली हैं, इतने बड़े वली हैं, लेकिन कहते हैं अम्मी मुझे बगदाद जाना है। कौन से बगदाद? अम्मी वो बगदाद जहां इमाम आजम अबू हनीफा हमेशा कभी जाए हुजूर की। इमाम मालिक हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, कई मर्तबा उनके जो है पीछे बिच्छू काटता है, तब भी वो पढ़ाया करते हैं। उसके बाद में उठते हैं, शागिर्दों ने पूछा हुजूर हुआ क्या था? देखा गया तो उनके जो है कुर्ते के अंदर बिच्छू था। तो लोगों ने कहा हुजूर बताया क्यों नहीं? फरमाया मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा था, उस वक्त मैं कैसे हरकत दे देता अपने हाथ पैरों को, कैसे हरकत दे देता। तो ये हुजूर की महफिल इतनी ये अदब वाली चीज है, जब इसका कोई अदब करता है तब जाए कहीं जाके कुछ बन पाता है, और अदब नहीं होता है तो इंसान कुछ नहीं बन पाता है। इसकी थोड़ा सा आवाज बढ़ा दी, इधर उधर होते हैं तो आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। तो ये हुजूर की महफिल में मैं थोड़ी देर के लिए, आप अगर सुनते हैं और सुनने का माहौल आपके अंदर है तो थोड़ा सा बेदारी अपने अंदर आप पैदा करें। और मैं थोड़ी देर के लिए आया और इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जरा सा माइक हटो, आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं। तो आइए मैं कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर अपने आका की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया तो शायद चंद लोगों ने पढ़ा होगा और चंद लोगों ने पढ़ा और बाकी तो लोग खामोश रहे। मैंने कोई काम और तो करने के लिए आपसे नहीं कहा है, मैंने दुरूद शरीफ हुजूर पर पढ़ने के लिए कहा है। हाँ, और जब ये नहीं कि आप महफिल में आए हैं तब दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कहीं भी रहें, घर पे रहें, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा करें। बड़ा मुकद्दस और बड़ा बाबरकत ये वजीफा है। कहा कितने लोग खामोश रहे। दुरूद शरीफ ये ऐसा वजीफा है, कोई इंसान मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो और दूसरा इंसान मस्जिद में दाखिल हो जाए और नमाज पढ़ने वाला अगर उसको पलट के सलाम कर दे तो बताओ क्या उसकी नमाज बाकी रहेगी? नमाज पढ़ने वाला अगर सलाम कर दे तो उसकी नमाज टूट जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज वो शुरू से पढ़े फिर से पढ़े, हालत नमाज में सलाम कलाम गुफ्तगू जिसने कर ली उसकी नमाज टूट गई। लेकिन जब तक हालत नमाज में वो रसूलुल्लाह पर सलाम और दुरूद न पढ़ ले उसकी नमाज कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो ये दुरूद और सलाम ये नमाज के अंदर का वजीफा है। किसी और की बात करो तो नमाज टूट जाए और मुस्तफा की बात करो तब कहीं जाके नमाज मुकम्मल होती है, तब कहीं जाके नमाज मुकम्मल होती है। ये हुजूर पर ये दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाले कहीं भी हो। आइए झूम कर एक मर्तबा अपने आका की बारगाह में और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत, इसी माइक में दिक्कत है कि सब में है। इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिदे मियत माजिया हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह गौसियत में अर्ज गुजार हैं और फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं, मलना तो एक ये होता है जब आंख में कुछ पड़ जाता है तो इंसान अपनी आंखों को मलता है, और एक इंसान आंखों को तब मलता है जब चीज बहुत बुलंद होती है, चीज बहुत ऊपर होती है तो मल मल के देखता है। आला हजरत कहते हैं औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
औलिया मलते हैं, यानी औलिया आपके तलवे को देखने के लिए अपनी आंखों को मलते हैं। आगे फरमाते हैं आला हजरत, मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और आगे फरमाते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। सरकार ताजुश्शरिया ने फरमाया था, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और उनके दादा आला हजरत कहते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और फरमाते हैं, तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, दीन का मुजद्दिद, जमाने को इश्क रसूल का जाम पिलाने वाला, बारगाहे गौसियत में इतनी बड़ी आजिज़ी की चादर ओढ़ के हाजिर हो रहा है कि तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और फिर फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सरकार गौसे आजम की के ताल्लुक से मुझे बात करनी है, मुझे कुछ करामत की कोई बात नहीं करनी है, बस सरकार गौसे आजम के हवाले से दो चंद बातें करनी है और अपनी बात का इख्तिताम करना है। कौन? सरकार बड़े पीर साहब इमामुल औलिया हैं, जो सुल्तानुल औलिया हैं, शहनशाह बगदाद व इलायत हैं, जो अल्लाह रब्बे कदीर ने जिनको बड़े मरातिब अता फरमाए थे, जिन्होंने बचपन में ही अपनी अम्मी से कहा था, अम्मी मुझे बगदाद जाना है, अम्मी मुझे बगदाद इल्म हासिल करने जाना है। बताइए, इल्म की कोई कमी थी आपके पास? कोई कमी नहीं थी। आप तो पैदाइशी वली हैं, बल्कि आप आलमे अरवाह से वली हैं, इतने बड़े वली हैं, लेकिन कहते हैं अम्मी मुझे बगदाद जाना है। कौन से बगदाद? अम्मी वो बगदाद जहां इमाम आजम अबू हनीफा रहते हैं, जहां इमाम मालिक रहते हैं, जहां इमाम मोहम्मद रहते हैं। बगदाद मारिफत की जमीन है, बगदाद ये इल्म की जमीन है, बगदाद ये मशाइख की जमीन है, बगदाद ये तसव्वुफ की जमीन है। कहते हैं अम्मी मुझे वो बगदाद जाना है जहां इमाम मालिक हैं। और आज भी बगदाद में बहुत सारे अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, जहां इमाम मूसा काजिम हैं, जहां यूशा बिन नून हैं, जहां मंसूर हल्लाज हैं, जहां जुन्नून मिस्री हैं, जहां जहां बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, इमाम मालिक हैं, उनकी दरसगाह की धमक वहां मौजूद है। कहते हैं अम्मी मुझे उस बगदाद इल्म हासिल करने जाना है। इल्म की कोई कमी नहीं थी। आज कोई छोटा मोटा पीर हो जाए ना, हाथ थोड़े उसके चूम लिए जाएं, फिर वो बहुत बड़ा आलिम बन जाता है। ना वो खुद आलिम बनता है, ना तो बच्चों का आलिम बनाता है, ना वो खुद आलिम का अदब करता है, ना उसके शहजादे अदब करते हैं। फिर क्या होता है? जन्नत तो मेरी है, अगर मेरा अदब करोगे तो तुम्हें जन्नत में जाने दिया जाएगा, मेरा अदब नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं है मैं सैयद हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं पीर हूँ, तुम्हें जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बुजुर्गों ने तो जन्नत बांटी थी और तुम कहते हो जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गों के कौल में तजाद पाया जाता है, इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन सरकार को से पाक कर्ज करते हैं, अम्मी मुझे बगदाद इल्म हासिल करने जाना है, अम्मी मुझे बगदाद पढ़ने जाना है। जब आप बगदाद में तालीम हासिल करने जाते हैं, बगदाद में जब आप पढ़ते हैं, सरकार गौसे पाक की जात कोई मामूली जात नहीं है। अल्लाह ने बड़े मरातिब आपको अता फरमाए हैं। यहाँ तक कि जिस रात आप पैदा हुए थे जीलान में या गीलान में, जब आपकी विलादत हुई थी जिस रात में, उसी रात में जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए थे। 1100 बच्चे उसी रात में पैदा हुए। सरकार गौसे आजम की विलादत की खैरात बढ़ती है। अल्लाह के वलियों की माओ की गोदें अल्लाह के वलियों से भर गई। उस रात 1100 बच्चे पैदा हुए, उसमें कोई लड़की नहीं थी, बल्कि सब लड़के थे और सबको अल्लाह ने अपना वली बना लिया था। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते गौसे पाक, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। ये सरकार गौसे आजम की जात है। मुझे उनकी सीरत पे बात करनी है। हमने सिर्फ करामतों के हवाले से जाना है, लेकिन मुझे करामत पे कोई बात नहीं करनी है। हमें ये लगता है सिर्फ उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। हाँ हाँ, बेशक उन्होंने मुर्दे तो इतने जिंदा किए हैं। हमारा अकीदा ये है, आज भी अपने मजार से अगर इशारा कर देंगे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। लेकिन गौसे पाक ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं किए हैं, बल्कि इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई है। आपने इस्लाम को जिंदगी सरकार गौसे आजम ने दी है। जब आपकी विलादत होने वाली थी, रसूल पाक आपके वालिद के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। फरमाते अबू सालेह, जो तेरे घर में बेटा पैदा हो रहा है वो मेरा भी बेटा है, और ए अबू सालेह, उसका मकाम विलायत की दुनिया में इस तरह से है जैसा मेरा मकाम नबूवत की दुनिया में है, उसका मकाम विलायत की दुनिया में होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी बगदाद में आप जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप तालीम हासिल करते हैं। सरकार गौसे पाक बगदाद में जब तालीम हासिल करते हैं, आपसे पूछा गया, हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, आप अल्लाह के वली बने हैं, आपको ये कब पता चला? तो गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया और जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ तो फरिश्तों की आवाजें आ रही थी, अरे बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है, बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये सरकार गौसे आजम की जात है। जो इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके तकदीर के सितारे को बुलंद कर देता है। कहते हैं अम्मी मुझे बगदाद जाना है। आप इल्म हासिल करते हैं। जब आप इल्म हासिल करते हैं, बगदाद को जब देखते हैं तो पूरा बगदाद शराब में, जिनाकारी में, अय्यारी में, मक्कारी में पूरा बगदाद गर्क था। कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो ये कह दे शराब न पियो, कोई एक ऐसा इंसान ये नहीं था जो कह दे कि जिना न करो, कोई ऐसा एक इंसान नहीं था जो ये न कह दे गलत काम न करो। आप मिस्र को देखते हैं तो फातिमी फितने में डूबा था, जो ये राफजियों की एक शाख है, पूरा मिस्र उसमें डूबा था। कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो अल्लाह उसके रसूल की बात करता। यानी गौसे पाक उस दौर से गुजरे हैं। गौसे पाक ने पढ़ाया है मदरसे में, बड़े बड़े मुहद्दिस और आलिम पैदा करके गौसे आजम ने दिए हैं। हमने गौसे आजम के इस सीरत को नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ करामतों के हवाले से गौसे आजम को जाना है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं, पूरा बगदाद गुनाहों में डूबा था, कोई शराब में, कोई अय्यारी में, कोई मक्कारी में, कोई गुनाह में। आप देखते हैं, आप चले जाते हैं जंगलों में इबादत करते हैं, आवाज आती है अब्दुल कादिर मैंने तुझे जंगलों के लिए पैदा नहीं किया है, मैंने तुझे अपने मखलूक की ईमान की हिफाजत के लिए पैदा किया है। अय अब्दुल कादिर जंगल से निकलो, शहर में जाओ। सरकार गौसे पाक फिर बगदाद की तरफ सफर करते हैं। आप बगदाद आते हैं, आप जो है अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं। बगदाद में आप जो है दीन की तबलीग करते हैं। कोई आदमी नहीं था, सरकार गौसे पाक जिस मदरसे में पढ़ाते थे, मदरसा कादरिया, वो बाबुल इज़्ज़ के नाम से मशहूर था, जो आपके पीरो मुर्शिद का मदरसा था। गौसे आजम ने उसमें पढ़ाया है। सिर्फ आपने आप खानकाह में बैठकर अपने हाथ नहीं चुमवाए हैं, बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा करके दिए हैं, आलिम पैदा करके दिए हैं। जिसमें आप पढ़ाते थे, जिस मदरसे में, उसमें हर साल 3000 बड़े बड़े उलमा फारिग होते थे, जिसकी दस्तार खुद गौसे आजम अपने हाथ से दिया करते थे। ये गौसे आजम की जिंदगी है। आप बगदाद आते हैं, पूरा मिस्र को देखते हैं तो पूरा मिस्र जो है फातिमी फितने में डूबा था। उस दौर से गौसे आजम गुजरे हैं जिस दौर में शायखैन यानी अबू बकर उमर की अजमत पे तकरीर करने वालों को कोड़े मारे जाते थे। कोई अबू बकर उमर की तारीफ करता था तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे। यानी सारे सूफिया अपनी खानकाहों को सूनी करके चले गए थे, सारे दरवेश जाकर पहाड़ों पर घास खा रहे थे, सारे उलमा अपनी दरसगाहों को सूनी करके गए थे। जो उस वक्त के नाम निहाद मौलवी थे, जिनको उलमाए सू कहा जाता था, वो अब्बासी खलीफा के तलवे चाट रहे थे। सरकार गौसे आजम की इस सीरत को देखें और उस राह के मुसाफिर को देखें। सरकार गौसे आजम ने इस्लाम को जिंदगी दी है। आज पीरों को गौसे आजम की जिंदगी से कुछ सीखना चाहिए। आज पीरों को गौसे आजम की जिंदगी से कुछ दर्स लेना चाहिए, उन्हें कुछ पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। गौसे आजम ने सिर्फ बैठ करके नजराने नहीं लिए हैं, गौसे आजम ने सिर्फ बैंक बैलेंस
में पैसे बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया है, बल्कि इस्लाम की तबलीग आपने की है, इस्लाम को आपने फरोग दिया है, इस्लाम की नशरो इशात के लिए आप दिनों रात लगा करते थे। सरकार गौसे आजम उस दौर से गुजरे हैं जब आप देखते हैं शेखैन की अजमत पे तकरीर करने वालों को कोड़े मारे जाते थे। आपने ये हालात जब देखे, अब्बासी खुलफा 5 अब्बासी खुलफा का दौर पाया है। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला वरज़ाहु अन्ना ने, आप बगदाद मोहल्ला में थे, जब आप ये हालात देखते हैं, आप सोचिए कि किसी दूसरे के मुल्क में जाके दूसरी की जबान में उसी के खिलाफ मिंबर लगा के तकरीर करना, ये गौसे आजम ने किया है। उनकी सीरत के इस रंग को देखें और उस मुसाफिर को देखें कि सरकार दूसरे के शहर में दूसरी की जबान में मिंबर लगा के उसी के खिलाफ तकरीर अगर किसी ने की है तो गौसे आजम की जात। हम गौसे आजम को नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ उनको करामतों के हवाले से जानते हैं, बिरयानी और लंगर के हवाले से जानते हैं कि गौसे आजम ने सिर्फ ये हम करते हैं। नहीं, गौसे आजम की सीरत को आप पढ़े। जिस दौर में राफियत थी, अबू बकर उमर की अजमत पर तकरीर करने वाले को कोड़े मार दिए जाते थे। जो उलमाए सू की तारीफ नहीं करता था उसको फांसी दे दी जाती थी, जो उलमाए सू की तारीफ करता उसे इज्जत दी जाती। इस दौर से गौसे पाक गुजरे हैं। कहते हैं आप तकरीर के लिए हाजिर थे मिंबर पर। एक रिवायत मैंने पढ़ा है कि आलम बेदारी में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए।